अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी डिज़ायर मैं पहले चूज़ करूं, कौन सी डिज़ायर पे मैं पहले काम करना शुरू करूं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए, एंड आप जब एक डिज़ायर के पीछे भागते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी डिज़ायर को छोड़ रहे हो। जब आप दूसरी डिज़ायर पकड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ और छूट रहा है, एंड इसी छूटने छोड़ने के बीच में आप कंफ्यूज्ड होके थक हार के फ्रस्ट्रेशन के साथ गिव अप कर देते हो, एंड फिर आप कहते हो कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप ये सब एक्सपीरियंस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो, एंड उसके लिए आपको इस नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। मैंने इसमें डेली सेशंस के प्लान भी इंक्लूड किए हैं, सारा ताम झाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अब वहाँ से चेक करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान सिलेक्ट करके मुझे मेल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस टॉपिक। जब हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल डिज़ायर्स हों, उन डिज़ायर्स में से हम कैसे चूज़ करें वो डिज़ायर जिसके ऊपर हम बिना वरी किए या बिना परेशानी किए या बिना ये महसूस किए कि अगर हम इस डिज़ायर पे काम करेंगे तो कुछ दूसरा छूट जाएगा, बिना इस चीज़ के हम कैसे काम कर सकें या अपनी मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर सकें। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो कि आपको ये भी चाहिए, 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 आप अगर प्रेजेंट में यहाँ पे हो एट दिस पॉइंट, आपको जो अगले 2 या 3 साल के अंदर चाहिए वो सब आप अभी चाहते हो। मतलब आप जितना ज़्यादा फ्यूचर में चलते चले जाओगे, एंशियसली सोचते चले जाओगे कि अच्छा ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद मुझे ये चाहिए होगा, ये हो जाएगा तो उसके बाद मुझे ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, मतलब जो चीज़ें हुई भी नहीं हैं उनके लिए भी आप कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर सपोज़ मुझे जॉब मिल जाता है तो जॉब पे जाने के लिए तो मुझे एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मुझे व्हीकल मैनिफेस्ट करनी चाहिए पहले। मतलब आप एंशियसली सोचना शुरू करोगे और उस एंजाइटी से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लगने लग पड़ेंगी कि मतलब ऐसा समझ लो, जो चीज़ें आपको नहीं भी चाहिए आपको उनकी भी नीड महसूस होना शुरू हो जाएगी। ओके, इसीलिए आप वन स्टेप एट अ टाइम से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, आप प्रेजेंट में जहां पे हो, जो एक्चुअल में रियलिटी आपके आसपास है, उस रियलिटी के बेसिस पे जो जो चीजें हो चुकी हैं एंड जो चीजें अभी नहीं हुई हैं हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, बट अगर हमारी कोई अननेसेसरी नीड है जो उन इवेंट्स पर डिपेंड करता है कि अगर ये चीज़ होगी, जैसे सपोज अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो एक एंशियस माइंड क्या करेगा, बोलेगा अच्छा हाँ अगर मेरे वेट लॉस हो गया तो फिर तो मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, है ना। सबसे पहले वो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो है ही नहीं। ये एक एंशियस माइंड आपको करता है, आपकी ऐसी स्टेट बना देता है, आपको ऐसा लगने लग पड़ता है कि मुझे पहले वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होंगी, उसके बाद मैं शुरुआत करूँगा अपना वेट लॉस करने के लिए या नई जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए। आप एक बहुत सिंपल और एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करो, एक पेपर लो, उस पेपर के ऊपर अपनी सारी डिज़ायर्स लिख दो एक एक लाइन में। जैसे सपोज आपको एक नया जॉब चाहिए, लिख डालो आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, ठीक है। अगर आपको उस जॉब का सैलरी भी चाहिए कितना स्पेसिफिकली आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आई वांट अ जॉब दैट पेज मी दिस मच सैलरी पर मंथ, एक लाइन में लिख दिया। नेक्स्ट अगर आपको वेट लॉस करना है, आप सेकंड पॉइंट पे लिख दीजिए आई वांट टू लूज वेट, जितना वेट लूज करना है वो लिख दो। आपको अगर उसके बाद एसपी के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी लिख दो कि
आई वॉन्ट रिलेशनशिप विद दिस स्पेसिफिक पर्सन, लिख दिया। ऐसे करते 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 आपकी जितनी डिज़ायर्स है लिख डालो। 10 से 12 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगी। कोई हो सकता है कि जो एंशियसली सोचे उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे 40 से 50 चीज़ें चाहिए होंगी एट दिस टाइम, एंड ज़रूरी नहीं है कि एक एंशियस माइंड ऐसा सोचे, ज़रूरी नहीं है। जो इंसान लॉन्ग टर्म में सोचता है हाँ कि मेरे लॉन्ग टर्म लाइफ में कुछ गोल्स हैं, अगर वो 50-60 भी जा रहे हैं जाने दो, ठीक है। मतलब आपने सपोज 50 पॉइंट्स लिख दिए, 50 डिज़ायर्स लिख दी जो आपको चाहिए। अब आप इनको 10 में से मार्क्स देंगे, ठीक है। 10 में से मार्क्स देंगे मतलब कि आपकी कितनी इच्छा है इस प्रेजेंट मोमेंट में कि मुझे यह चाहिए। जैसे सपोज अगर इस टाइम पे आपको जॉब चाहिए नहीं जिसमें इतनी आपकी सैलरी हो, तो इस चीज़ को आप अगर रेट करना चाहो कि आपकी कितनी बर्निंग डिज़ायर है, बर्निंग नहीं है तो डिज़ायर कितनी फील होती है, कितना इच्छा आप करते हो उसके बारे में कि मुझे ये अभी चाहिए, मतलब आपकी अर्जेंसी क्या है। 10 में से सपोज आप 8 हिस्से देंगे कि ये चीज़ अभी होनी चाहिए, ये मेरी मेन प्रायोरिटी है। फिर वेट लॉस की तरफ आप जाते हो तो वेट लॉस के लिए आप कहते हो कि हाँ मतलब मुझे ये भी चाहिए लेकिन फिर भी इसकी अर्जेंसी थोड़ी कम है। मतलब यूजुअली एक लॉजिकल माइंड ऐसा सोचता है कि हाँ अगर जॉब आएगी अच्छी तो जॉब से मुझे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैं अपनी हेल्थ पे फिटनेस दूंगा, हेल्थ पे फोकस करूंगा एंड फिर मैं वेट लॉस करूंगा। एक लॉजिकल माइंड ऐसा ही सोचता है बेसिकली। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिज़ायर्स को रैंक कीजिए कि अच्छा हाँ इसकी चीज़ मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। व्हीकल मुझे अभी इतनी बर्निंग डिज़ायर नहीं है, पहले मुझे जॉब चाहिए। मतलब आप 10 में से उसके सामने मार्क्स लिखिए कि 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 6, जो भी चीज़ें हैं उन सबके नंबर्स लिखिए। एंड जो चीज़ें टॉप पे आ रही हैं, ठीक है, वो आपकी डिज़ायर्स है जिनके ऊपर आपको अभी फोकस करना चाहिए। वो आपकी डिज़ायर्स हैं जिनके लिए आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। सो जो ऊपर सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग डिज़ायर्स होंगी आपकी, जिसको आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए होंगे, यूजुअली ये 2 या 3 डिज़ायर्स होंगी एंड वो आपको बेसिकली गाइड कर रही हैं कि यही चीज़ें आपको प्रेजेंट पे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज उनकी अर्जेंसी अभी ज़्यादा है एंड यही आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। एंड ट्रिगर्स कोई बुरी चीज़ नहीं होती हैं, ट्रिगर्स आर बेसिकली आर गाइड्स, ट्रिगर्स आर बेसिकली आर गाइड्स विच शोज अस द वे। हमें वो रास्ता दिखाती है कि ओके अगर ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है तो आपको इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दैट इज़ योर गाइड, सो गो इन दैट डायरेक्शन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू एंड आपको पता लगा हो कि हाँ हाउ कैन यू चूज़ योर डिज़ायर, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं कहीं और भाग रहा हूँ और कुछ और छूट रहा है। क्योंकि प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है वही आपका ट्रू डायरेक्शन है टू वर्क टूवर्ड्स योर डिज़ायर। रेस्ट ऑल इज जस्ट एंजाइटी, दैट्स ऑल, क्योंकि उसकी नीड नहीं है ना अभी। That's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode.